बाहर लिखा था, अंदर चलिए, आप पाप करते करते थक गए होंगे पर मैं माफ करते करते नहीं थका। ये लाइन जैसे सीधे दिल में उतर गई। हम बार बार गलती करते हैं और वो ऊपर वाला हर बार माफ कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुवर्णपुर। राजा था विक्रमशील, धन दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ था उसके पास। फिर भी मन खाली था। जितना मिलता उतनी और चाह बढ़ जाती। एक सुबह राजा बगीचे में टहल रहा था। सूरज की किरणें पत्तों पर चमक रही थी। तभी एक साधु वहां आया। चेहरे पर शांति, आंखों में तेज, हाथ में एक मिट्टी का पात्र था। राजा ने पूछा, बाबा क्या चाहिए? साधु बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस इस पत्र को भर दीजिए। राजा हंस पड़ा, इतनी सी बात, अभी भरवा देता हूँ। बजिए को बुलाया गया। सोने की थालियां लाई गईं। एक बार एक एक करके मंदिरों उस पात्र में डाली गईं। पर जैसे ही मोहरें गिरती गायब हो जाती। पात्र खाली का खाली रहा। राजा चौंका, क्या यह कोई जादू है? साधु संत बोले, महाराज इसे भरिए, मैं तब तक नहीं जाऊंगा। राजा ने और खजाना मंगवाया। हीरे जवाहरात मोती सब डाले गए, पर पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा था। दोपहर हो गई। राजा का पूरा खजाना खत्म हो गया। महल तक खाली होने लगा। राजा बोले, बाबा ये पात्र है या गड़ा? साधु मुस्कुराए, राजन अगर चाहो तो जनता से भी मंगवा लो, लेकिन याद रखना ये तब तक नहीं भरेगा जब तक तुम नहीं समझते कि इसे भरना किससे है। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। जो भी राजभक्त है इस धन लेकर आए। लोग आए, गहने, सिक्के, सोना सब पात्र में डाला गया। फिर भी वो खाली। शाम ढल गई। राजा थक गया, चेहरा उदास, आंखों में निराशा। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा, आत्मा में हार गया। बताइए यह पात्र कौन सा है जो कभी नहीं भरता? साधु मुस्कुराए, राजन ये पात्र तुम्हारे मन का प्रतीक है। राजा चौंका, मन का? हाँ राजन, ये वही मन है जिसमें जितना डालो उतना खाली लगता है। सोना मिले तो हीरे की राह चाह, हीरे मिले तो राज सिंहासन की इच्छा। ये मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता। राजा की आंखें भर आईं। साधु बोले, अगर सच में इसे भरना चाहते हो तो इसे ईश्वर की याद से, प्रेम और करुणा से भरिए। जब मन प्रेम से भरता है तभी सच्ची तृप्ति मिलती है। राजा ने अपना मुकुट उतारा, साधु के चरणों में रख दिया। अब समझ आ गया बाबा, सबसे बड़ा खजाना संतोष है। साधु बोले, जो व्यक्ति संतोष का पात्र भरना सीख लेता है वही सच्चा राजा होता है। दोस्तों, हम सबके भीतर भी वही पात्र है। हम भी हर दिन कुछ ना कुछ उसमें डालते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, लाइंस, पर दिल का पात्र भी खाली रहता है, क्योंकि उसे भरना है ईश्वर की याद से, अपने कर्म की निष्ठा से और प्रेम की भावना से। तो आज से एक काम कीजिए, दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, ईश्वर को याद कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी के लिए अच्छा सोचिए। जब आप ऐसा करते हैं, आपका मन, आपका पात्र, आपकी आत्मा तीनों भर जाते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने प्यार के साथ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया कहना चाहे, मैं भी बनना चाहता हूँ तुम्हारे जैसा। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों।